शिखर धवन, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सबने पाकिस्तान को लात मार के बाहर निकाल दिया। सीधा कह दिया कि हम इस बदतमीज देश, इस बदतमीज टीम से क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। 11 तारीख को ही, 11 मई को ही एक्स पर एक मैसेज भी पोस्ट कर दिया था शिखर धवन ने कि इस जैसे देश के साथ में उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं है। अब जब सब कुछ तैयार था WCL में, तो वो चीजें हुई। अब आफरीदी जी भड़क गए। आफरीदी जी कहते हैं कि राजनीति को और क्रिकेट को अलग अलग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए अलग अलग? मतलब राजनीति को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें, और फिर तुम कुछ लोगों के हाथ में गन्स दे करके उन्हें इंडिया में एंट्री कराते हो, एक पर्यटन स्थल पर जाते हैं, निहत्थे परिवारों को गोलियों से भून देते हैं। इनको साथ रखें। ये दिमाग नाम की कोई चीज बची है? और ये जो आप इतने चिढ़े हुए बैठे हो कि एक अंडा पूरी की पूरी टोकरी को खराब कर देता है, पूरी पूरी कैरेट को खराब कर देता है, ये क्या बदतमीजी वाली बात है? आप शिखर धवन के बारे में ही बात कर रहे हो ना। शिखर धवन ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। आपने क्या कहा? इनडायरेक्टली तो यही इशारा तो यही है ना आपका कि शिखर धवन की बातों में ये सब आ गए हैं। भाई आ गए हैं। क्या कहते हो आप कि सब कुछ सही चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे, फिर क्यों मना कर दिया? पहले ही कर देते। सुना था अभी 2-3 दिन महीने पहले तो ट्रेलर दिखाया था। अभी ट्रेलर ही था। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ट्रेलर दिखाया था कि नहीं दिखाया था कि मॉक ड्रिल होगा? हुआ था क्या मॉक ड्रिल? कहीं नहीं हुआ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल सीधा तुम्हारे देश पे हुआ। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ देश है कि तुम्हें आक्रमण का ही पता नहीं चल पाया। और आप हमें बात करते हो, आप हमें हमारे खिलाड़ी को सड़ा हुआ अंडा बताते हो। औकात बहुत कम है तुम्हारी। औकात इतनी सी है कि अगर भारत के साथ में आपका मैच हो जाता है तो ये औकात है। दूसरी चीज, जब तुम यहां पर बड़बड़ कर रहे थे, उधर तुम्हारी अंतरराष्ट्रीय टीम, पता है क्या हुआ उसके साथ? बांग्लादेश ने पता है क्या किया है? सबसे पहले तो 20 ओवर खेले नहीं, और 20 ओवर नहीं खेले, चलो छोड़ो, नहीं खेले, 12.5 ओवर में तुम्हारा मुंह पीट के बांग्लादेश ने वो मैच जीत लिया। हमसे बात करते हो? बांग्लादेश ने 12.5 ओवर तक मुंह पीटा आपका, तुम्हारे रन खत्म हो गए। तो तुम्हारी औकात ये है, और औकात में रहा करो। अभी जब मोदी जी ने तुम्हारा मुंह पीटा, इंडिया के सोल्जर्स ने तुम्हारा मुंह पीटा, हर सिटीजन ने तुम्हारा मुंह पीटा, तो तुमने विक्ट्री मार्च निकाल दिया। अरे विक्ट्री का मतलब पता है क्या होता है? विक्ट्री का मतलब पता है? डिक्शनरी का पता है? विक्ट्री का मतलब देखना और फिर मार्च का मतलब देखना। तुमने क्या सोचा? विक्ट्री मार्च का मतलब क्या है? गधे हो एक नंबर के। इसलिए अपनी औकात में रहा करो, क्योंकि आपको औकात में रहना चाहिए। विक्ट्री मार्च आपने निकाला, हारने के बाद में निकाला, ये तो हद ही हो गई है भाई। और तुम्हारे साथ कोई क्रिकेट होने नहीं वाला, फ्यूचर में भी नहीं होगा। अरे तुम्हें अभी तो नजारे दिखाए थे, नहीं मानोगे ना तुम। मान जाओगे, चिंता मत करो, मान जाओगे।